महापुराण। तदंतर्गत हमने और आपने सभी ने पूर्व प्रसंग में सुना कि किस तरह से भगवान ने किस तरह से दिव्य लीलाओं को किया। श्री सुखदेव जी महाराज दिव्य कथामृत का पान परीक्षित को कराते हैं। परीक्षित जी महाराज को बतलाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज बोले, सती माँ के देह त्यागने के बाद वही सती माँ जो दक्ष की पुत्री थी, वह पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ आई और पुनः घोर तपस्या करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ की घोर तपस्या की और पुनः शंकर भगवान को प्राप्त की। बोलो शंकर भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मनु महाराज के 2 पुत्र थे। अभी तक तो आपने पुत्रियों की कथा सुनी। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब ऊर्ध्वौ यस्य पादः सः उत्तानपादः, जिसका जो पैर है वह ऊपर की ओर रहे मातृगर्भ में। तो प्रायः हम सबों के पैर ऊपर की ओर ही रहते हैं। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब धर्म की नीति और सुरुचि मतलब स्वयं की रुचि। संसारी मनुष्य भी जो है उत्तानपाद है, सब और हमारी भी 2 रुचियां हैं, सुरुचि और सुनीति। परंतु हम मानते ज्यादा किसकी हैं? स्वरुचि की। कथा मंडप पर जाने के लिए लोग नहीं जाते हैं, और अभी कह दिया जाए कि सिनेमा में जाना है तो कथा पंडाल से उठ के पत्र से जाकर के देखो हंस रहे हैं। तो स्वयं की रुचि के अनुसार व्यक्ति चला जाएगा। बोलो राधे राधे। अब जिसका मन था उसने बोल दिया, उसने, और जिसका मन नहीं है तो वो काय को बोले महाराज, कोई ठेका लाए हमने तुम्हारो राधे राधे बोला। ये है आगे सुनीति और सुरुचि। नीति क्या बोलती है कि कथा मंडप पे आए हो, अगर व्यास जी कुछ आदेश कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उसका पालन करना चाहिए। जैसे राधे राधे कहने के लिए कहा जाए तो इसमें हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ भैया जितने लोग बैठे हैं उतने लोगों के मुख से यदि राधा नाम निकला तो आपके कर्ण रंध्रों में उतना शब्द जाएगा, और उतने शब्द जैसे ही पहुंचेंगे तो उतनी बार बोलने के राधे राधे नाम बोलने का फल आपको वैसे मिल जाएगा। और घर में बैठ के बोलते रहो राधे 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 राधे, उतनी बार बोलना पड़ेगा ना। अगर यहाँ एक बार सब बोल रहे हैं, अगर 100 व्यक्ति बैठा है, 500 व्यक्ति बैठा है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति को 500 बार राधा नाम बोलने का फल मिल जाएगा। तो यहाँ बोलना चाहिए, घर में तो बोलना ही चाहिए, परंतु यहाँ और बोलना चाहिए। बोलो राधे राधे। अभी भी नहीं आया करेंगे, वही है कि हमारी नीति जो है हम उसी में चले। तुम्हारी नीति छोड़ो महाराज, धर्म की नीति छोड़ें तो सुनीति और सुरुचि। धर्म की नीति सुनीति, सुनीति से हुए ध्रुव।
और सुरुचि से हुए उत्तम, है ना। स्वरुचि हमेशा उत्तमोत्तम चाहती है, हमें कितना उत्तम मिल जाए। अभी जैसे साल ओढ़ के आए हैं तो बोले धुस्सा और मिल जाता, धुस्सा मिल गया तो बोले थोड़ी सी आग और कोई जला देते तो और आग जल गई तो बोले खंबा तो मिले जाता तो जरा टिक्के, थोड़ी सी ले भी लेते नींद है। परंतु धर्म की नीति क्या कहती है, कथा में आए हो तो सजग होकर के बैठो, सजग होकर के कथा का श्रवण पान करो, सजग रहकर के कथा श्रवण करो, ये नीति है ना। सुनीति ध्रुव जैसे पद को प्राप्त करवाती है। अगर जो व्यक्ति धर्म की नीति से चलेगा तो वह ध्रुव जैसे उत्तम पद को प्राप्त करेगा, और स्वरुचि के अनुसार चलता है तो वह तो उत्तम ही उत्तम चाहता है। उत्तानपाद महाराज का बड़ा बेटा जो था वह ध्रुव एक दिन की बात, 5वां वर्ष लगने को आया, 5वां जन्म दिवस वर्षगांठ मनाने के लिए माँ ने आज तिलक किया, और तिलक करके बालक को बढ़िया सजा करके अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही कहा तो बालक जाकर के बढ़िया प्रणाम करता है पिताजी को, और पिताजी से जाकर के कहता है पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। पिताजी ने जब छोटे से नन्हे से बालक ने प्रणाम करके बड़े स्नेह भाव से कहा तो पिताजी को बड़ा लाड आया, और लाड़ जैसे ही आया, दुलार जैसे ही आया तो बोले बेटा आओ। बोले पिताजी मैं आपकी गोद में बैठ सकता हूँ? तो नन्हे से बालक को कौन नहीं गोद में बिठा लेगा। राजा ने अपनी गोद में बिठा लिया और बिठाल करके लाड़ दुलार करने लगा। परंतु जो दूसरी महारानी थी उन्हें बड़ा ही क्लेश मन में हो गया कि बोले यदि ये ज्यादा प्यारा हो गया महाराज को तो मेरे बेटे को तो राजगद्दी मिलेगी नहीं, इसी को महाराज राज सौंप देंगे। छोटे से बालक से ईर्ष्या हो गई और रानी ने उतार करके नीचे खड़ा कर दिया। बोले उतर कर, अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो तुझे पहले भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करके फिर तू भगवान से वरदान मांग कि मेरी कोख से तेरा जन्म हो, तब तू इस गोद में बैठ सकता है। नन्हा सा बालक इतने दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर पाया, रोने लगा। रोते 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 हुए अपनी माँ के पास आया बिलखते हुए, और मंत्री पुत्र जो था वह ध्रुव के साथ था। उसने सारी बातें अपनी महारानी को बता दी कि महाराज तो बड़ा लाड़ दुलार कर रहे थे, परंतु छोटी महारानी जो ने इन्हें धुतकार करके भगा दिया, जिसके कारण से युवराज रो रहे हैं। जैसे ही बतलाया तो माँ जो थी वह समझाने लगी। बोले बेटा तुम्हें माँ ने तो बहुत उत्तम चीज बतलाई है, तुम्हें तो ऐसी गोद के विषय में बतला दिया जो इस संसार में सबसे परम सुख को देने वाली है। तुम्हें तो ऐसा मार्ग बता दिया माँ ने, और ऐसा लाड़ दुलार करके माँ को सब बड़ी दया आई कि नन्हा सा बालक से क्या दुश्मनी है। समझा करके माँ ने ध्रुव जी महाराज को सुला दिया। परंतु थोड़ी ही देर बाद जब निद्रा खुली तो ध्रुव जी महाराज के मन में वही बात घूमती रही कि माँ ने कहा है कि परम प्रभु की गोद में बैठना है तो तपस्या करना पड़ेगा, परंतु तपस्या कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है, कैसे जाया जाता है, जरा ये तो मुझे पता ही नहीं है। अब रात्रिकालीन समय में ही अपने वस्त्रों को, राजसी वस्त्रों को उतार करके ध्रुव जी महाराज ने माता जी को प्रणाम किया, और प्रणाम कर करके वन की ओर
गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, वन की ओर चल पड़े और चलते 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 ढूंढ रहे हैं कि मैं अपने प्रभु को कैसे पाऊं, कैसे ढूंढूं। बड़ा दुख ध्रुव जी महाराज को हो रहा है। मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, कभी लिखा नहीं, परंतु मैं प्रभु को कैसे पाऊंगा, आ तो गया हूँ। और जिसके मन में भगवान को पाने की इच्छा होती है तो संत कहते हैं कि जो तू दौड़े एक पद, मैं दौड़ू पग 60। भगवान कहते हैं कि तू मेरे से मिलने के लिए अगर तू एक पग बढ़ाता है तो मैं पग 60 आ जाऊंगा। भगवान ने तुरंत साधन बना दिए। नारद जी महाराज वहीं से जा रहे थे और नारद जी महाराज ने देखा कि ये नन्हा सा बालक अपनी माँ से बिना बताए अपनी सौतेली माँ के धुतकारने पर आज तपस्या के लिए चला आया है। जरा इसके वैराग्य की स्थिति तो देखूं कि इसके अंदर वैराग्य किस स्तर का है। वैराग्य को देखने के लिए जैसे ही नारद जी महाराज ने कहा, बोले बेटा यहाँ इस इतने घनघोर जंगल में कहाँ घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो। सारी बातों को ध्रुव जी महाराज ने बताया। बोले मैं तो परम प्रभु परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करने के लिए आया हूँ महाराज, बस मैं तो प्रभु को ही पाना चाहता हूँ। बोले बेटा ये इतना बड़ा जंगल तुम कैसे पाओगे। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा अपने हड्डियों को